विद्यार्थियों, एड ऑन करते हैं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में। अब जो चौथा दौर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, उसमें जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है वह है गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जी हाँ, वैज्ञानिक इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन की एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति होती है वैज्ञानिक पद्धति, और यह हमने हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धतियां हैं, इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं, उसमें हमने वैज्ञानिक पद्धति के बारे में काफी विस्तार से बात की है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लगभग उसी मेथड का प्रयोग करके अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तथ्यों का अन्वेषण करते हुए, रिसर्च करते हुए उन्होंने साहित्य को इतिहास के रूप में क्रमबद्ध किया। लेकिन यह एक खास बात है कि विज्ञान और साहित्य दोनों अलग अलग तत्व हैं। साहित्य की आलोचना साहित्य ढंग से की जाएगी, न कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य का जो रचनात्मक पक्ष है वह थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। इस दृष्टिकोण से, इस लिहाज से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो इतिहास है वह थोड़ी सी अपेक्षाओं पर कम खरा उतरता है। इसके बाद हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण विद्वान जो कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कैटेगरी में गिने जाते हैं, उस श्रृंखला में आते हैं, उनके समकक्ष प्रतिभाशाली हैं और वह हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास एक संपादित ग्रंथ लिखा, जिसमें हम लगभग प्रारंभिक काल से आधुनिक काल की सभी विधाओं में जो भी साहित्य लिखा गया है उसका क्रमबद्ध विवेचन कर पाते हैं। तो यदि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना हो और लगभग सारी सामग्री हमें एक जगह चाहिए, तो हम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो संपादित किया हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य में रीतिकाल की भूमिका विषय पर भी एक अलग से पुस्तक प्रकाशित करवाई है, जिसमें उन्होंने रीतिकाल की जो भूमिका है, रीतिकाल का जो पूरा परिदृश्य है वह विभिन्न आयामों से उसमें हम दृष्टिगत कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ आता है और उन्होंने दो इतिहास ग्रंथ लिखे, एक तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये दो इतिहास ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं, जो कि साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्व के न रहते हुए भी इसमें रचनात्मक पक्ष देखा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नामक एक इतिहास ग्रंथ लिखा और वह भी दो भागों में उन्होंने पूरा किया। हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके कि दो भाग हैं। इसके बाद आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यह एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था, जिसमें अपने समय की संपूर्ण ऐतिहासिक विविधता तो दिखाई देती है, इतिहास का क्रमबद्ध संयोजन भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, कि साहित्य की संवेदना का विकास किस रूप में हुआ है। इसके बारे में हम भी और चर्चा करेंगे। इसके पहले टीकम सिंह ने हिंदी साहित्य का वीर काव्य नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य की जो परिघटनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से विवेचन करते हुए इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल जिनका उपनाम था, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक विशालकाय वृहद इतिहास ग्रंथ लिखा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार से, अगर हम एक प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का सबसे विशाल वृहद हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा था, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य के इतिहासों में सबसे विशालकाय हिंदी साहित्य का ग्रंथ है। और एक और ग्रंथ महत्वपूर्ण है डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यह एक अजीब सा बात है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वह स्त्रीवादी दृष्टिकोण से, स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास है, तो यह सुमन राजे की एक विशेषता है।
प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ इतिहास ग्रंथ हमने देखे हैं। हमने शुरुआत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कहाँ से हुई और अब तक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किस रूप में पहुंचा है, तब तक के तमाम छोटे बड़े ग्रंथों को इसमें यहाँ पर समझने की चेष्टा की है। बहुत से इतिहास ग्रंथ छूट भी गए हैं जो कि कम महत्वपूर्ण थे। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वह गार से दत्तासी से प्रारंभ हुआ और आज भी अनवरत हिंदी साहित्य के जो सुधी विद्वान हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, रिसर्च जारी है और हो सकता है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जो विभिन्न मौलिक उद्भावना पहले हो चुकी हैं, हो सकता है समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी अवश्यंभावी है, क्योंकि रिसर्च जहाँ होती है वहाँ पर नए तथ्यों का अन्वेषण होता ही है। नए तथ्य सामने आएंगे तो पुराने तथ्यों से पर्दा हटेगा और पुराने जो कुछ किंवदंतियां बन चुकी हैं, कुछ लाइनें सेट हो चुकी हैं, उनमें भी परिवर्तन होना लाजमी है। तो ये तो था हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। अब हम एक प्रश्न उठता है कि इतने सारे इतिहास ग्रंथ हैं, तो इनमें से एक मुकम्मल हिंदी साहित्य का या सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जाए? तो मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास सब में है। सारे ग्रंथकारों ने बहुत मेहनत से, बहुत विद्वता से इन ग्रंथों का प्रणयन किया है, तथ्य जमा किए हैं, उनका अन्वेषण किया है, उनको कैटेगराइज्ड किया है, उनको व्यवस्थित किया है और इतिहास ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। तो सब में विशेषताएं हैं, सब प्रतिभाशाली है। लेकिन यदि हमें एक या दो को ही चुनना हो तो हम उसके जो तत्व हैं उसको आधार बनाएंगे। अगर इस तात्विक समीक्षा को आधार बनाएं तो हमें दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण नजर आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के। तो वो हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में साहित्य के इतिहास ग्रंथ कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि इनमें जो आधारभूत तत्व है वह केवल तथ्य परोसना नहीं है, बल्कि साहित्य को समझते हुए, क्योंकि साहित्य जो है वह कोई एक दिन का काम नहीं है कि सिर्फ तथ्य जमा कर लिए। साहित्य के अंदर केवल डेटा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बल्कि साहित्य जो है वो सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है और सामाजिक संवेदना जो है हर स्तर पर, हर समय के अनुसार बदलती रहती है और कहीं ना कहीं सामाजिक जो संवेदना जो है वो साहित्य की संवेदना से जुड़ती है, क्योंकि साहित्य और समाज एक दूसरे पर आरोपित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से साहित्य भी जो है वो उत्तरोत्तर कभी प्रगति करता है, कभी ठहराव आता है और कभी नीचे की ओर जाता है। तो ये जो कालक्रम के अनुसार साहित्य का जो पहिया है वह घूमता हुआ आगे बढ़ता है और जनमानस की भी जो चित्तवृत्ति है, जनमानस की भी जो संवेदनाएं हैं, जो विचार है, जो मानस है, वह समय के साथ बदलता रहता है और जनमानस के साथ ही साहित्य भी चलता रहता है, साहित्य का भी निरंतर विकास होता रहता है। तो इन दोनों ग्रंथों में जनमानस को भी टटोलने की कोशिश की गई है, जनमानस की भी संवेदना का विकास इन ग्रंथों में दिखाया गया है। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम अगर कोई दो ग्रंथ या एक ग्रंथ चुनना पड़े तो हम इन्हीं में से अपनी रुचि के अनुसार चुन लेंगे कि हिंदी साहित्य का सबसे बेस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो ये जो दो ग्रंथ हैं वह हिंदी साहित्य के अब तक के सर्वोत्कृष्ट हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ कहे जाते हैं। धन्यवाद।